जो ये कहा है उमंग सिंघार ने, गर्व से कहो हम आदिवासी हैं, हिंदू नहीं, ये कहीं कांग्रेस को उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा? उमंग सिंघार के इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी और संघ पूरी ताकत से फिर से आदिवासियों के बीच में घुसेंगे। उमंग सिंघार ने जो मुद्दा उठाया है, ये मुद्दा अगर इसको आदिवासी अपने मन से इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये मुद्दा भाजपा और कांग्रेस, भाजपा के लिए ज्यादा नुकसानदेह है। सबसे बुरी बात है कि आदिवासी जब एक होते हैं तब उन्हें तोड़ने की कोशिश सब करते हैं और अभी भी हुआ है। झारखंड में हेमंत सोरेन को बिना वजह गिरफ्तार किया गया, वो मामला सब मोदी की सरकार ने करवाया, मोदी की एजेंसियों ने किया है। एक आदिवासी को बीजेपी डिप्टी सीएम तक नहीं बना पाई। आदिवासी समाज यही सोचता है, उसकी यही लाइन है कि हम हिंदू नहीं है। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनेक मोर्चों पर घिरे हुए हैं। कहीं ना कहीं दिक्कतें लगातार हैं, बार बार हैं, और बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जहां वो कोशिश कर रहे हैं लेकिन हाथ आते नहीं। और इधर जो है बहुत बड़ा देश का एक जो वोट बैंक है, ट्राइबल वोट्स, हालांकि सबसे बड़ा वोट बैंक तो ओबीसी है। ओबीसी के बाद यदि कोई जो बड़े वोट बैंक होते हैं उनमें एक, चाहे वो ट्राइबल्स हों या फिर अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हों, तो ये एक है। और अभी जैसे जैसे कुछ राजनीति देश में अलग रूप, अलग अंदाज, अलग रंग ले रही है, तो ऐसे में देश के दिल मध्य प्रदेश से एक अलग तरह की आवाज उठी है, और वो आवाज आदिवासियों को लेकर उठी है। अभी जब राहुल गांधी लगातार इस बात को कहीं परिलक्षित कर रहे थे कि जातिगत जनगणना होना चाहिए, स्कैनिंग होना चाहिए, और वे जब आएंगे तो कराकर रहेंगे, तो उस जो उनका एक प्लेटफॉर्म था, उस प्लेटफॉर्म पर मोदी जी अगर उन्होंने कह दिया कि जातिगत जनगणना हम कराएंगे। 2011 के बाद जनगणना ही नहीं हुई, लेकिन अब जातिगत जनगणना के लिए मोदी जी, उनकी सरकार तैयार है। लेकिन जो देश के दिल मध्य प्रदेश से एक आवाज उठी है, देखिए एजेंडा क्या है? हिंदुत्व का एजेंडा है, चाहे वो बीजेपी हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो। दोनों ही यदि सबसे ज्यादा कहीं कोई प्ले अप करते हैं तो वो है हिंदू कार्ड, सनातन कार्ड। अभी यहां ये हुआ है कि जो एक बड़ा, मैंने जैसे कहा, वर्ग वोट बैंक है आदिवासी, उसे लेकर मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा में जो नेता प्रतिपक्ष है उमंग सिंघार ने एक आवाज बुलंद की है कि जो ट्राइबल है वो हिंदू नहीं है। ये इसके बाद एक अलग तरह की बहस छिड़ गई है। जैसे ही उन्होंने ये कहा है, उसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, जिन्हें यदि उनके नाम का रुक्का खुला था, पर्ची खुली, तो सीधे सीधे जो ओबीसी वोट बैंक है वो एक वजह थी। और यहां से निशाना साधना जो यदि था, इन्हें लिया गया, यदि उन चौथी पांचवी पंक्ति में बैठे मोहन यादव का नाम आया और वे खुद चौंके थे, तो उसमें कहीं बिहार था और फिर उत्तर प्रदेश भी था, क्योंकि अखिलेश यादव को कहीं ठिकाने लगाना है तो यादव चाहिए। बिहार में यदि कोई लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के लिए मोहरा हो सकता है, तो ऐसा माना गया, जो निकला, ध्वनित हुआ कि मोहन यादव ऐसे पत्ता हो सकते हैं। लेकिन देखा है हमने, अब 1.25 बरस हो गए हैं, वो कार्ड वैसा चल नहीं पाया। और आलम यह है कि उनके तो खुद के अपने मध्य प्रदेश में जो उनके अपने सहयोगी साथी हैं, वहीं से अलग अलग आवाजें आ रही। तो खैर, ये तो अपनी जगह, लेकिन जो मसला है, मुद्दा है, जो हम खबरों के पीछे की बात करते हैं, खबर के पीछे की खबर, उसमें कहीं ये जो आदिवासियों को लेकर कहा गया है उमंग सिंघार द्वारा, इसके बाद जो रार है और एक विमर्श छिड़ा है देश भर में, तो हम इसी विषय पर, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए चलेंगे। बहुत खास मेहमान पहले जोड़ूंगा उनको, जुड़ गए हमारे साथ अरुण दीक्षित साहब। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद संजीव जी। और मैं बता दूं सबसे पहले दर्शकों को, यहाँ जो मैंने जैसे कहा कि मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार हैं, चौथी बार के विधायक है, और उनकी जो बुआ जी हम कहते हैं, जो बहुत चर्चित एक देश की नेत्री रही, जवाहरलाल नेहरू जी के दौर से उन्होंने शुरुआत की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के दौर से, और नाम है उनका, अब तो वो दुनिया में नहीं, जमुना देवी जी। वे भी नेता प्रतिपक्ष थी और मुख्यमंत्री बनने की बड़ी चाहत उनकी रही। और एक उनका बड़ा चर्चित बयान था, दिग्विजय सिंह जब होते थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, कि दिग्विजय के तंदूर में जल रही, और उसको आज भी उद्धृत करते हैं। हाल ही में जब भी महिलाओं का प्रकरण हुआ था, तब कहा गया था कैलाश विजयवर्गीय। खैर, वो अलग बात है। मैं आपको कल एक लाइन पढ़ के सुनाऊंगा कि उमंग सिंघार ने क्या कहा है। उमंग सिंघार ने ये कहा है, एक बैठक थी, ये छिंदवाड़ा में थी, जो कमलनाथ का गढ़ रहा था कभी, अब तो नहीं है, 2024 में टूट गया वो गढ़। उन्होंने एक बयान दिया, बयान ये था, आदिवासी विकास परिषद की जिला कार्यकारिणी की बैठक, उसमें कहा गया
कि गर्व से कहो हम आदिवासी हैं, हिंदू नहीं। और साथ में उन्होंने कहा कि शबरी ने राम को बेर खिलाए थे, वे आदिवासी थी। इसके बाद जो है, जो कहीं रार छिड़ी, और मोहन यादव ने इसको ये कहकर कंडेम्ड किया कि कांग्रेस हमेशा हिंदू और हिंदुत्व का अपमान करती है। राहुल गांधी ने हिंदुत्व का मजाक बनाया था। मणिशंकर अय्यर, स्टालिन और रेवंती रेड्डी तक ने सनातन और हिंदुत्व को मच्छर, डेंगू, मलेरिया जैसे शब्दों से निशाना बनाया। और अब नेता प्रतिपक्ष का यह बयान शर्मनाक है, उन्हें माफी मांगना चाहिए। ये एक पूरा का पूरा हम जिस पे विमर्श करने जा रहे हैं, इसकी वजह से उद्धृत हुआ है विमर्श। मैं शुरुआत करूंगा अरुण दीक्षित साहब, ये जो है कैसे देखें इस विमर्श को। देखिए, बिहार का चुनाव निकट है। बिहार में सिर्फ 2 ट्राइबल सीटें, लेकिन लगे झारखंड में बहुत पूरे का पूरा बेल्ट है, वहां है अभी जो सोरेन है वहां है। और उसके बाद देखिए अगले साल फिर 5 राज्य हैं। तो कहीं ना कहीं ट्राइबल तो एक है ऐसा मामला, ऐसा मसला जो हम देखते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी पूरा एक प्रयत्न करता है, और मध्य प्रदेश तो उसके लिए प्रयोगशाला है। वो कहीं वनवासी कल्याण आश्रम कहीं अलग अलग तरीके से करता है। वो शुरुआत चाहूंगा इस पर अरुण जी। संजीव जी, ये मामला बहुत गंभीर है, मसला बहुत गंभीर है, और इसको नरेंद्र मोदी भी समझते हैं और संघ प्रमुख मोहन भागवत भी समझते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो आज श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ आदिवासी समाज को अपने साथ जोड़े रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी या कहें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इन्होंने इससे पहले रामनाथ कोविंद थे, तब दलित, और उसके बाद आदिवासी महिला को इन्होंने देश की राष्ट्रपति बनाया। अब उनकी क्या स्थिति है इस पर बात ना करें, लेकिन आदिवासी वोट बैंक बहुत मायने रखता है। अब ऐसी स्थिति में श्रीमान उमंग सिंघार का ये कहना कि आदिवासी हिंदू नहीं हैं, ये उन्होंने पहली बार ये बात नहीं आई है। मैं पिछले 30-35 साल से मध्य प्रदेश में हूं, ये बात बहुत पहले से चल रही है कि आदिवासी समाज हिंदू समाज से बिल्कुल अलग है। और आदिवासियों को मैं कहूंगा अपने साथ जोड़ने की कोशिश सबने बहुत की है, लेकिन आदिवासियों का भला किसी ने नहीं किया है। अगर आप देखें तो पहले शुरुआत में मिशनरी आए, उन्होंने कन्वर्ट किया, बहुत सारे आदिवासी ईसाई बन गए। उसके बाद फिर संघ की वनवासी कल्याण परिषद आई और उसने अपना काम शुरू किया, तो आदिवासियों के बीच में गई। और आपको याद होगा कि कुछ साल पहले मध्य प्रदेश में जब शिवराज सिंह मुख्यमंत्री थे, तो पहले मंडला में आदिवासी महाकुंभ हुआ, तो बताया गया कि वो हिंदू रामायण और तमाम भगवा वो सब हुआ था। उसके बाद उसी तरह संघ ने एक आयोजन किया था छिंदवाड़ा में। तो ये लगातार कोशिश करते रहे कि आदिवासी अलग ना हो जाए। देखिए, टेक्निकली एक चीज है, मध्य प्रदेश आदिवासी बहुल राज्य अभी भी है, छत्तीसगढ़ के अलग हो जाने के बाद भी। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो किसी ने आदिवासी का हित नहीं किया है, इस्तेमाल सबने किया है। मैं फिर कह रहा हूं, हित नहीं किया, इस्तेमाल किया है। छत्तीसगढ़ अलग बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इनके जो नंद कुमार साहब सबसे पुराने जो प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश के रहे थे, उनको आगे लाने की बजाय रमन सिंह को 15 साल तक मुख्यमंत्री बनाए रखा। बाद में अभी जब ये समझ में आ गया कि परिस्थितियां बदल सकती हैं, तब विष्णुदेव साय जो हैं वो मुख्यमंत्री बनाए गए। और इसके साथ याद करिए कि आदिवासी लगातार इनके खिलाफ क्यों है। देखिए, झारखंड में हेमंत सोरेन को बिना वजह गिरफ्तार किया गया, वो मामला सब मोदी की सरकार ने करवाया, मोदी की एजेंसियों ने किया है, वो उनकी नाराजगी। फिर मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट में वो ट्राइबल जो हैं, जो क्रिश्चियन है तो वो ट्राइबल। ऐसे ही मध्य प्रदेश की स्थिति जो देखें आप, तो मध्य प्रदेश में 47 मैं आंकड़ा मैं अरुण जी आपकी अनुमति से आंकड़ा मैं बोलता हूं। देखिए, मध्य प्रदेश में मैं लोकसभा की 29 सीटें हैं, उसमें 6 एसटी के लिए रिजर्व हैं, 4 एससी के लिए, एसटी की 6 हैं। और ऐसे ही आपने जो कहा विधानसभा की 230 सीटों में 47 रिजर्व हैं। और जो अगर हम पिछला चुनाव देखें तो 2023 में जो रहा है उसमें 50 सीटें जो है, उसमें 2023 में इसमें कुछ क्योंकि आदिवासियों को मतलब अलग ऐसे भी दी थी, आरक्षित के अलावा दी जाती है। तो कुल मिला के एक स्थिति ऐसी। और दूसरा, देश भर में बात करें तो देश भर में 47 ट्राइबल सीटें हैं और 240 पे टिका है। तो बड़ा
ऐसा लगता है सोचा समझा मूव है, और ये राहुल गांधी के बगैर खेला जाए ये कार्ड, मुझे नहीं लगता। आपकी अपनी क्या राय होगी? नहीं, मैं देखिए इसको मैं राहुल गांधी से नहीं जोड़ूंगा, क्योंकि मैं पिछले सालों में लगातार अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, सब याद कीजिए, जब दिलीप सिंह भूरिया कांग्रेस में थे, फिर वो बीजेपी में गए, और उस वक्त कांतिलाल भूरिया को, उससे पहले शिवभान सिंह सोलंकी, उनका बेटा भी सांसद रहा था। फिर दरअसल क्या है कि मैं जो कह रहा हूं, आदिवासी शुरू से ये कहते आए हैं कि हमारी पूजा पद्धति अलग है, उनके देवता अलग है, उनका बड़ा देव है। मैं आज जंगल में घूमता रहता हूँ, एक चबूतरे पे छोटा सा पत्थर उनका देवता है। एक बार मैं जंगल से गुजर रहा था तो आधी रात को लोग अपने देवता को, मतलब एक जगह बीड़ी के बंडल इकट्ठे थे, तो बोले बड़ा देव को बीड़ी देने आए हैं। एक जगह शराब चढ़ा रहे थे लोग, उनकी अपनी। एक जगह बस्तर में कुत्ते का मंदिर था जो आदिवासी पूजा करते हैं। अरविंद नेताम ने कहा था हमसे तब कि भैया हम तो कुकुर भी पूज लेते हैं, हम सब अलग है। और यहीं से देखिए क्यों मध्य प्रदेश का आदिवासी बीजेपी और कांग्रेस से, हीरा सिंह मरकाम ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बनाई थी और उन्होंने यही मुद्दा उठाया था कि आदिवासी अलग है। बाद में अजीत जोगी ने, स्वर्गीय अजीत जोगी ने मरकाम के साथ खेल किया, फिर उनमें जो झगड़े हुए उसकी बात ना करें। हालांकि अजीत जोगी नए राज्य के, छत्तीसगढ़ राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन वो 3 साल तक जो उन्होंने जैसा किया वो अलग बात है, उसको जाने दें। लेकिन प्रमुख आदिवासी नेता, मैं तीनों राज्यों की बात करूं लगे लगे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, आगे उड़ीसा, तो इनमें जो है बीजेपी का रिकॉर्ड अगर आप देखें तो झारखंड बना था, छत्तीसगढ़ बना, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह आ गए, झारखंड में इन्होंने बाबूलाल मरांडी को पहले बनाया, फिर हटा के अर्जुन मुंडा को बनाया, और इस खींचतान के बाद ये रघुवर दयाल को लिया, रघुवर दास को लाए थे। रघुवर दास ओबीसी के थे और वहां के रहने वाले भी नहीं थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी लगातार, मध्य प्रदेश की बात कर लें तो मध्य प्रदेश में बीजेपी के नेताओं को देख लीजिए कि आज जो कैबिनेट है, कैबिनेट में डिप्टी सीएम 47 सीटें हैं आदिवासियों की। डिप्टी सीएम एक पंडित जी हैं, एक एससी में जाते हैं। एसटी का कहाँ है? एसटी में भले ही निर्मला भूरिया और 2-4 मंत्री गिना दिए जाए, लेकिन अहमियत किसी की नहीं है। विजय शाह जो थे वो अलग विवादों में घिरे हुए हैं। तो मतलब यह है कि एक आदिवासी को बीजेपी डिप्टी सीएम तक नहीं बना पाई। पहले बीजेपी की बात कर लें, यही हाल कांग्रेस का है। तो झारखंड अलग हुआ था, आदिवासी राज था, छत्तीसगढ़ अलग हुआ, आदिवासी राज था। अब ये संयोग है कि बाबूलाल मरांडी को फिर वापस ले लिया, क्योंकि अब वो राज्य हाथ से निकल गया है। लेकिन उस राज्य के लोग इसलिए कहते हैं, वो आप याद करिए हेमंत सोरेन का भाषण जो जेल से लौटने के बाद दिया था, जेल जाने के वक्त दिया था, कि आपके साथ बैठने पे, हमारे बैठ जाने पे आपके कपड़े गंदे हो जाते हैं, आप आदिवासी से नफरत करते हैं। उन्होंने सीधे सीधे ये आरोप लगाए थे। तो इन सब चीजों के मद्देनजर आज अगर देखें तो उमंग सिंगार का ये कहना मायने रखता है। और आदिवासी समाज यही सोचता है, उसकी यही लाइन है कि हम हिंदू नहीं है भाई। अरुण जी, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है, देखिए ये तो है, देखिए ये ऐसे ही नहीं छेड़ा गया है राग, इसके पीछे कुछ ना कुछ है। और दूसरी चीज ये भी है कि क्या ऐसा भी हम इसको देखें, माने, समझें कि जो केंद्र में हालात हैं, जो स्थितियां हैं, 2 बैसाखियां, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू की हो या इधर आइए बिहार में तो वो नीतीश कुमार, और अभी जो बिहार में निकट चुनाव है और उसमें जो स्थिति है, तो क्या ऐसा माने पाए कि मोदी जी भी ये समझ रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि आने वाले वक्त में पुनः कहीं बीच में चुनाव में जाना पड़ सकता है? तो ये भी है, तो ये चीज तो कांग्रेस भी समझ रही है, अन्य दल भी समझते हैं। तो ऐसे क्या ये एक बैटल जो है, रण सजा है, इसमें क्या वो मूव के तौर पर भी देख सकते हैं, ले सकते हैं इसको? देखिए संजीव जी, आपने बड़ी गंभीर बात कही है। मैं जो कह रहा था, बिहार में भी ऐसा नहीं है कि उनके लिए रिजर्व 2 ही सीटें हैं, लेकिन बिहार में आदिवासी बहुत हैं और जिन बहुत बड़ी संख्या में है और वो बहुत मायने रखते हैं। तो इसके अलावा अगर पूरे देश में ये मैसेज उठ के जो उमंग सिंगार ने कहा है, मैं बीच में टोकता हूं आपको। देखिए आपने जो कहा बिहार तो हम लोग नहीं इतना उस पर लेते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में लोकसभा की 6 रिजर्व सीटें एसटी की। छत्तीसगढ़ में जाइए तो छत्तीसगढ़ में भी ऐसा ही कि वहां भी 4 रिजर्व सीट, क्योंकि एक सीट का मायना, और ये वो राज्य है। आप राजस्थान जाएंगे वहां भी इस तरीके की कुछ सीटें, तो बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है।
तो उन बूंदों को कहीं डाइवर्ट करने का एक प्रोसेस भी देख सकते हैं, ले सकते हैं कि आज से शुरू करो, कल फिर देखेंगे। देखिए, मैं आपको संक्षिप्त में एक बताता हूं। आदिवासी खासतौर पर शिबू सोरेन उधर लड़ रहे थे, छत्तीसगढ़ में हीरा सिंह मरकाम ने, फिर अजीत जोगी और दूसरे नेता आए, मध्य प्रदेश में बड़े बड़े नाम हुए हैं। मेरा ये कहना है कि आदिवासियों को इस देश में किसी ने पनपने नहीं दिया। ये नॉर्थ ईस्ट की स्थिति अलग थी, क्योंकि वहां वो क्रिश्चियन हैं, बहुतायत में वो कन्वर्ट कर गए, तो वो इस वजह से उनकी मेजोरिटी है, उनका लाइफस्टाइल अलग है, तो वहां तो सीएम कोई और दूसरा है ही नहीं, उन्हीं की कम्युनिटी है। लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र, ये सब राज्य, राजस्थान, ये सब राज्यों में आदिवासियों की तादाद अच्छी खासी है। और देश में जो 47 सीटें हैं, वो आप घुमा के पूरे उसको देखिए, ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश के साथ साथ देश में भी आदिवासियों का अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन है, प्रतिनिधित्व है, उनकी अपनी संख्या है। और वो पूरे देश के आदिवासी, देखिए नॉर्थ ईस्ट के तो ईसाई बन गए, ईसाई मेनलैंड में भी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इनमें भी बहुत ईसाई बने हैं। झारखंड में ईसाई बने, को मिशनरी पहले आई, संघ बाद में आया। अगर ये बात जाती है तो सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को होगा तो भारतीय जनता पार्टी को होगा, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बहुत लंबे समय से कोशिश करता रहा है, उसने बहुत लंबा काम किया है, उसका बड़ा काम है। देखिए कितने स्कूल चल रहे हैं, कितना मिशनरी की टक्कर कर रहे थे। और जब मणिपुर में जो कुछ हो रहा है, 2-2.5 साल हो गए, तीसरा साल पूरा होने को है, अब शायद प्रधानमंत्री जा रहे हैं, और कुकी कम्युनिटी से कोई समझौता हुआ है जिसको आज भी मैती मानने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि आदिवासी महत्वपूर्ण है, और अगर महत्वपूर्ण नहीं होता तो विष्णुदेव साय को मोदी मुख्यमंत्री नहीं बनाते, वहां फिर कोई और बनता। नहीं, आपने राष्ट्रपति कार्ड कहा, राष्ट्रपति कार्ड भले ही उन्हें पीछे रखे, कोने में रखे, उन्हें ना बुलाएं, ना उन्हें बैठाएं, वो खड़ी रही है, बैठे रहे। नहीं, मंच पे खड़े होकर कहेंगे कि मैंने आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया। मैं मुझे एक आंकड़ा आपकी अनुमति से देना चाहूंगा। देखिए, जो आपने 47 सीटों की बात की ट्राइबल की, तो 47 सीटों में 2024 में 25 सीटें मिली हैं बीजेपी को, 12 है कांग्रेस को, बाकी अन्य के पास है। और इसमें देखिए दिलचस्प ये है कि 2019 में ये आंकड़ा 31 था, यानी नुकसान हुआ 31 से घट के 25 हो जाना, और फिर ये घंटी बजाना, तो कहीं ना कहीं एक मोदी के लिए या जो उनके पूरे कुनबे के लिए और खतरे की घंटी तो मान ही सकते हैं वैसे। देखिए, मैं आपको बताऊं, जहां जहां इन्होंने दांव खेला था वो दांव एक्सपोज हो गया। अब मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात कर लें तो यहाँ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आई आदिवासियों के लिए, पहले बीएसपी ने कोशिश की थी लेकिन वो चल नहीं पाया। फिर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पहले अच्छे, मतलब 2 संख्या में अच्छे एमएलए चुने गए थे, बाद में उसमें भी 2 फाड़ हो गए। और दूसरे मरकाम थे छिंदवाड़ा वाले, जिनकी बेटी को बीजेपी ने अभी लिया, तो वो उनकी डेथ भी हो गई, वो कोरोना में डेथ हुई थी। यहाँ क्या हुआ, फिर जय आदिवासी संगठन बना, और भी कई संगठन, भारत आदिवासी पार्टी का एक विधायक है, एक विधायक रतलाम से है, अभी है एक विधायक, एक राजस्थान में उनका सांसद भी है। तो आदिवासी अलग अलग अपनी कोशिश करते रहे, लेकिन इस मुद्दे पे सब बार बार यही कहते रहे। 30 साल पहले हीरा सिंह मरकाम कहते थे, बाद में अरविंद नेताम ने भी कहा था कि आदिवासियों की पूजा पद्धति अलग है। अब आज की जो परिस्थिति है उसमें उमंग सिंगार ने जो मुद्दा उठाया है, ये मुद्दा अगर इसको आदिवासी अपने मन से इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये मुद्दा भाजपा और कांग्रेस, भाजपा के लिए ज्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि उसकी सत्ता खतरे में पड़ सकती है। उसके पास 240 है अगर सीटों का निकाले, और काफी जगह नुकसान होगा उसको। देखिए, ये मान लीजिए कि झारखंड तो इन्होंने कैसे हथियाया था, अब मुश्किल है झारखंड। उड़ीसा में ये पहली बार अपने बल पे सत्ता में आए हैं, वहां मोहन मांझी हैं, अब वो भी आदिवासी नहीं है लेकिन वो ओबीसी है। पर इनका जो जोर आ गया है, नरेंद्र मोदी ने जो जोर दिया, क्योंकि जोर पहले दिया राहुल गांधी ने कि ओबीसी, तब इन्होंने ओबीसी जनगणना की बात की, और इसीलिए फटाफट देखा, जहां देखिए वहां आप ओबीसी ओबीसी, और खुद को भी ओबीसी बताते हैं वो। तो ऐसे में आदिवासी कम नहीं है, और आदिवासी अगर खड़े हो गए
अरुण जी तो मुझे एक सवाल और करना है, समय कम है, पहले आप समाप्त करिएगा इस वाले को। खत्म कर रहा हूं कि अगर आदिवासियों ने ये तय कर लिया है कि वो हिंदू नहीं है, वो अपनी दशा और दिशा खुद तय करेंगे। अब आदिवासी नेतृत्व में पढ़े लिखे लड़के आ गए तो ज्यादा परेशानी, 90% तकलीफ नरेंद्र मोदी की पार्टी को होगी और 10% राहुल गांधी की पार्टी को भी होगी। मैं यही सवाल अंत में लाके करने वाला था, फिर भी पूछूंगा। आपने कुछ चीजें खोल दी है कि जो ये कहा है उमंग सिंघार ने, गर्व से कहो हम आदिवासी हैं, हिंदू नहीं, ये कहीं कांग्रेस को उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा? जिस तरीके से मोदी या जो उनका कुनबा या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो कंप्लीटली केवल हिंदुत्व सनातन पर पूरा का पूरा उनका आधार टिका है। देखिए मोदी नामक जो एक ब्रांड था वो तो कैसा पिटा है, हम लगातार देख रहे हैं, भी हमने सारा कुछ। तो क्या ये ऐसा तो नहीं कि उलट पड़ जाएगा? अंतिम सवाल जो आपने कहा और उसमें आगे छोटी सी टिप्पणी आप। मैं बिल्कुल संक्षेप में कहता हूं कि नहीं, उल्टा क्या पड़ना है। 6 लोकसभा मध्य प्रदेश की 6 की 6 बीजेपी के पास है। पिछली बार कम थी विधानसभा में, इस बार उसके बाद 24 सीटें हैं। तो दरअसल बात यह है कि आदिवासियों के पूरी बीच 29 की 29 पूरी उन्हीं के पास है। नहीं, पूरी मैं वही 29। कह रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं कि सारी सीटें हैं। दरअसल आदिवासी अब इस बात पे खड़ा हो रहा है, पढ़ रहे हैं। मैं नाम लेता हूं, उमंग सिंगार पढ़े लिखे हैं, हीरालाल अलावा जो जयस चला रहे थे। देखिए सबसे बुरी बात है कि आदिवासी जब एक होते हैं तब उन्हें तोड़ने की कोशिश सब करते हैं, और अभी भी हुआ है। चाहे वो जय आदिवासी संगठन हो, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हो, भारत आदिवासी पार्टी हो, या जय और दूसरे संगठन है। तो ये जो स्थिति है इसमें मुझे ऐसा लगता है कि उमंग सिंगार के इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी और संघ पूरी ताकत से फिर से आदिवासियों के बीच में घुसेंगे, उन्हें लालच देंगे, उन्हें समझाएंगे कि आप नहीं हो। लेकिन ये बात पक्की है कि जब बात उठाई है उमंग सिंगार ने, तो अचानक बिना सोचे समझे नहीं उठाई है। कांग्रेस तो अभी वैसे भी उसको खोने को कुछ नहीं है, सत्ता में नहीं है, बिल्कुल बहुत जगह नहीं है। आदिवासी राज्यों में भी देखिए, झारखंड में नहीं है, छत्तीसगढ़ में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है, महाराष्ट्र में। झारखंड में कांग्रेस की सरकार है, जाओगे झारखंड में? कांग्रेस पीछे है, जी, सहयोगी दल के तौर पे है। सहयोगी 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 उसका सरकार हिस्सा, तो उसका हिस्सा उनकी सोरेन, उनकी सरकार तो हेमंत सोरेन की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की हाँ, सरकार है, झामुमो की कांग्रेस के। सरकार है। जी हाँ, तो जी हाँ, सहयोगी है। मैं वही कह रहा हूं कि ये बयान बहुत दूर तक जाएगा और इसके बड़े गंभीर मायने होंगे। राइट। लेकिन इसका सबसे बड़ा खामियाजा नरेंद्र मोदी जी को तत्काल भुगतना पड़ सकता है। पर मुझे लगता है कि संघ अपनी पूरी ताकत पर, वही बात है, फिर लेकिन आ जाता है कि अगर 240 पर संघ ने पहुंचाया तो संघ तो ये करेगा नहीं। तो बहुत मुश्किल होने वाली है, बिल्कुल बहुत बिल्कुल। मुश्किल होने वाली है। राइट सर, बहुत अब मुश्किल होने वाली है और मुझे अब ऐसा लगता है राष्ट्रपति कि राष्ट्रपति महोदया का चेहरा काम नहीं आएगा। बहुत सुंदर बात की, राष्ट्रपति का चेहरा काम नहीं आएगा। और देखिए एक और बात है, संघ शायद मैं सोचता हूं तब मैदान में आएगा जब वो ये मोदी और शाह से मुक्त होगी बीजेपी, क्योंकि ये मोदी और शाह की भारतीय जनता पार्टी है और उसकी कोशिश यही है कि इनकी छाया से अब मुक्त हो। भले ही संघ प्रमुख ने अभी जिस तरीके से राहुल, मैं बार बार कहता हूं कि राहुल गांधी का जो एक आंधी, एक तूफान, एक जो सुनामी चल रही है, उसके मद्देनजर थोड़ा सा खामोशी अख्तियार की है संघ प्रमुख ने, थोड़ा सा टर्न डाउन जो दिखा किया है। लेकिन अंदर तो फांस चुभी हुई है वो कि जेपी नड्डा ने कहा था कि अब हमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आवश्यकता नहीं है। तो बिना संघ के तो वह है ना कि वो मैं बिन पानी सब सून, वो वैसे मैं हालात है। बहुत अच्छी मैं चर्चा के आपको लिए अरुण जी। एक चीज बता रहा हूँ। एक चीज, अभी संघ की आज जोधपुर में बैठक चल रही हो है रही हो उनके रही यहाँ, उसमें नड्डा जी पहुंचे हुए हैं। यस सर, क्योंकि यस सर, मुझे पता संघ है। वो की 3 दिन की संघ बैठक, के 3 दिन की संघ बैठक के है, कल तक चलेगी और बहुत कुछ निकलेगा उसमें। मध्य प्रदेश भी डिस्कशन में है, हाँ, मध्य प्रदेश भी है, है मुझे पता क्योंकि है। क्योंकि उज्जैन की जमीनें जो हैं दिल्ली तक जी, गूंज रही हैं। यस, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट। अरुण जी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा अच्छी और शानदार चर्चा के लिए। धन्यवाद, आभार से, बहुत शुक्रिया। तो मित्रों आप ये सुन रहे थे चर्चा, देश के दिल मध्य प्रदेश से जो धुआं उठा है, ये धुआं ऐसे ही नहीं है, आग तो लगी हुई है और आग लगी हुई है। तो अब जिस तरह से आग लगी है, इसे बुझाना बड़ा कठिन और बड़ा जटिल है। और जो मोदी और शाह की जो बीजेपी है, जो कह रहे थे अरुण दीक्षित की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो कि मध्य प्रदेश जिसके लिए कहीं एक प्रयोगशाला रहा, और देश भर में वो जो ये वनवासी कल्याण आश्रम या इस तरह के और उनके जो इदारे हैं, संस्थाएं हैं, उसके मार्फत ट्राइबलों को बहुत साधते हैं। तो ये जो निकला है यहां से तीर, ये देश भर में जो चाहे वो संघ हो या बीजेपी, उसे घायल तो कर गया, और घायल करने के बाद उपचार क्या है इसकी तलाश हो रही है। इस चर्चा में इतना ही।
हम फिर किसी नई चर्चा, किसी नए मसले के साथ आपके समक्ष होंगे। और जो हम कहते हैं खबरों के पीछे की खबर, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण खबर थी, आपके मंदिर में पहुंचाई। आपकी अपनी क्या राय है? और कहा अरुण दीक्षित जी ने कि अब द्रौपदी मुर्मू जी का चेहरा आगे रखकर बात बनने वाली नहीं, क्योंकि देश ने देख लिया है कि सिर्फ आप चेहरा दिखाते हैं और पीछे मुखौटा दूसरा दिखाकर, ये मुखौटा दिखाकर और पीछे कुछ और निकलता है। तो टिप्पणी कीजिएगा, अच्छी लगे हमारी चर्चा तो इस जो हमारा चैनल है उसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बनाए फिर देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।